महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंदिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। केवल एक वस्त्र पहनकर वे नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका। पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। पक्षियों ने कहा, तो नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था, ले अब हम तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं जुए के पास से है। प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी ही सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न आश्रम मार्ग लगे। जिस पर दमयंती ने राजा नल से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रह गया। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुहक से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा कि दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यही छोड़कर चल दूं तो यह किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी और भटकती हुई जंगल के बीच जा पहुंची। वहां अजगर दमयंती को निगलने लगा। दमयंती मदद के लिए चिल्लाने लगी तो एक व्याध के कान में पड़ी। वह वहां दौड़कर आया और अपने तेज शस्त्र से उसने अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर आश्वासन देकर भोजन करवाया। दमयंती जब कुछ शांत हुई तब व्याध ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और किस उद्देश्य से तुम यहाँ आई हो? दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता देखकर व्याध मोहित हो गया और मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने बस में करके काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा, जिसका दमयंती ने बहुत विरोध किया। लेकिन जब वह किसी प्रकार नहीं माना तो दमयंती ने उसे श्राप दे दिया कि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का चिंतन कभी नहीं किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती के इतना कहते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। व्याध के मर जाने के बाद दमयंती एक निर्जन जंगल में भटकते हुए एक दिन दमयंती ने देखा कि हाथी घोड़ों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके दमयंती को जब यह पता चला कि वे सभी चेदी देश जा रहे हैं तो वह भी उनके साथ हो गई। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे जहां एक बहुत सुंदर सरोवर के पास उन लोगों आराम करने के लिए पड़ाव डाल दिया। कुछ घंटों बाद हाथी और जंगली जानवर आ गए और तंबू को नष्ट कर दिया और कई लोगों को मार डाला। कुछ बचे हुए लोगों ने दमयंती को कारवां में चेदी शहर तक अपने साथ ले लिया। राजधानी पहुंचने के बाद उन्होंने उसका परिचय राज्य की रानी से कराया गया। रानी ने उस पर दया दिखाई और पूछा कि तुम क्या काम कर सकती हो? दमयंती ने उत्तर दिया कि मैं राजकुमारी की प्रतीक्षारत महिला हो सकती हूँ। तब रानी ने दमयंती को महल में कार्य करने की आज्ञा दे दी। उधर जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े थे उस समय वन में आग लग रही थी। तभी नल को आवाज आई, राजा नल शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांधकर पड़ा हुआ था। उसने नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था जिसके कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया कि राजा नल के उठाने पर ही तू यहाँ से आगे बढ़ सकता है। इस कहानी के अगले भाग के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।